नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि एनिमल रिप्रोडक्शन जो है पिछले क्लास में करवा दिए थे, आज होने वाला है प्लांट रिप्रोडक्शन। इस पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें थियोरी पोर्शन भी रहेगा और प्लस एमसीक्यू पोर्शन भी रहेगा। एमसीक्यू कौन सा रहेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और कुछ नया एमसीक्यू भी रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही रहेगा आज के क्लास में इंक्लूड। थियोरी हम लोग क्यों लेके आए, इसलिए क्योंकि देखिए एनिमल जो रिप्रोडक्शन है उसमें मनुष्य के बारे में पढ़ा जाता है और कुछ जानवरों के बारे में। तो मनुष्य के बारे में जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पता होता है। ठीक है, और जिस कारण से और ये प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ये सबको पता है। ठीक है, इस कारण से वो इंटरेस्ट लेता है और उसको समझना भी ईजी हो जाता है। लेकिन प्लांट रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, कि हम लोग अलग अलग नाम है, ऐसा नाम आएगा ना कि आप लोग मतलब सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ नाम ऐसा आ जाता है और इसमें कैसा होता है, ये प्रोसेस नहीं पता होता है। ठीक है, जिस कारण से प्लांट रिप्रोडक्शन थोड़ा हार्ड लगता है सबको। लेकिन आज के क्लास में पढ़ने के बाद, इस क्लास में आप लोग को प्लांट रिप्रोडक्शन बिल्कुल इजी लगेगा। इसमें नाम है, सारा नाम हम क्लियर करेंगे, कैसा क्या क्या है, कहाँ पे। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन जिस तरह से होता है ये सारा क्लियर कर देंगे। आप लोग को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि इसका जो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जो लड़के बच्चों को लिखना है वो बिल्कुल लिख सकते हैं। और नहीं तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आज अगर हम इसको डाल देते हैं वीडियो को, तो इसको 24 घंटे के अंदर हम इसका पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, अच्छा, ये और टेलीग्राम का जो है लिंक है वो हम या तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो दोनों जगह पे हम डाल देंगे, आप लोग इसको आराम से यहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग जितना भी हम पीडीएफ डाल रहे हैं सबको आप लोग ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रजनन क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या है। तो रिप्रोडक्शन होता है कि अपने जैसे जो वंश है, अपना वंश को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहता है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये कितने तरह का होता है रिप्रोडक्शन, दो तरह का होता है। एक तो होता है अलैंगिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक में क्या होता है, एक ही स्पेसीज रहेगा जो नर और मादा दोनों का काम करता है। जबकि लैंगिक में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होगा और दोनों का गैमेट यानी कि दोनों का जो गैमेट होता है वो मिलता है। नर गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूम एग मिलता है, तब जाकर के जाइगोट बनता है, फिर क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे यार इसका जो एग्जांपल हम देंगे ना, तो प्लांट और एनिमल दोनों का ही दे देंगे, क्योंकि एग्जांपल दोनों से पूछा जाता है, इसमें ये डिक्लेयर नहीं करता कि कौन सा। ठीक है, चलिए इस पर केवल सबसे पहले ए सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें केवल एक ही जो होगा जनक होगा, यानी कि पेरेंट एक ही होगा, या तो नर मतलब नर होगा और मादा दोनों एक ही में हो जाएगा। इसका जो गुण होता है ना एक ही होता है। नहीं देखते कई के बाद कई चप्पल आता है, घड़ी आता है, उसमें लिखा जाता है यूनिसेक्सुअल। आप लोग ऑनलाइन अगर खरीदारी की होंगे तो उसमें लिखता है यूनिसेक्स, यानी कि नर और मादा दोनों ही इसको पहन सकते हैं इस घड़ी को। इसमें कोई फिक्स नहीं कि लड़की के लिए फिर लड़का के लिए। इसी तरह से इसमें दोनों ही होता है, नर भी होता है और मादा भी होता है पेरेंट में। युग्मक, इसमें युग्मक नहीं बनता है, या तो ना तो स्पर्म रहता है ना तो ओवरी रहता है। ठीक है, ओव्यूम रहता है। तो इसमें जो है ना गैमेट नहीं बनता है, गैमेट का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो ये सब जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। गैमेट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है। संतति अनुवांशिक रूप से एकदम समान होता है, जैसे माँ बाप है, जैसे जो पेरेंट है उसी तरह से उसका जो बच्चा होगा सेम टू सेम उसी तरह से, कोई इसमें अनुवांशिक भिन्नता नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सेम हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो मेल गैमेट मिला है ना तो फीमेल गैमेट मिला है, तो ये एक ही संतति से उत्पन्न हुआ इसलिए। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। विखंडन, सबसे पहले हम लोग देते हैं फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। जैसे कि एक कोई पेरेंट है, अब इसी को टूट गया, 4-5 टुकड़ा में टूट गया। अब हर एक टुकड़ा एक अपने आप में एक नया पेरेंट बन गया, अपने आप में एक नया जीव बन गया। जो जीव ये वाला है वही जीव ये बन गया, तो इसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, टूटने की प्रक्रिया। ठीक है, जिस कारण से टूट के बनता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए पौधे के शरीर या फिर जानवर, पौधे जो भी हो सबका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया पौधा या फिर जानवर बना लेता है। ठीक है, जीव बना लेता है। उदाहरण के लिए देख लो स्पायरोगैरा, ठीक है, प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश, समुद्री एनिमोन, कुछ कवक, फफूंद, जैसे कि फफूंद हो गया, और लाइकेन। इसमें एनिमल और जानवर दोनों के एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, दोनों को हम दे रखे हैं, दोनों को आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है, ये जीव में आता है। ठीक है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें आपको फ्रेगमेंटेशन तो होता ही है, साथ ही साथ मुकुलन यानी कि बडिंग भी होता है। ये दोनों ही तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो होता है ना ये किसमें करता है, तो यहाँ पे देख लीजिए मुख्य रूप से ये विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये विखंडन के द्वारा होता है, लेकिन कई बार बडिंग में हो जाता है। जैसे कि कब होता है, जब इसको चोट लगता है तो वहाँ से एक नया बड निकाल देता है और फिर से एक नया हाइड्रा बना लेता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के ही कारण होता है, लेकिन कई बार इसमें बडिंग भी देखा जाता है। तो ये दोनों हाइड्रा याद रख लेना। और कई बार एग्जाम में पूछा गया था, एक बार तो ऐसा एग्जाम चला था ना जिसमें एसएससी, रेलवे सब में ये क्वेश्चन डाल ही रहा था कि न्यून में किसमें बडिंग यानी कि बडिंग के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा दोनों में विखंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाता है हाइड्रा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीजाणु यानी कि स्पोर के फॉर्मेशन। देखिए बीज जैसा ना स्पोर बना लेता है और इससे नया एक अंकुरित होकर नया प्लांट बनाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। यह सूक्ष्म बीजाणु यानी कि स्पोर का जनन करता है। अनुकूल परिस्थिति में यह अंकुरित होता है। उदाहरण के लिए ले लो कवक, जैसे कि फंगस, राइजोपोस, ठीक है, एस्परजिलस और कुछ बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फिर बेसिलस और निम्न स्तर के जो पौधे होते हैं, लो प्लांट होता है, जैसे कि फर्न हो गया और मॉस हो गया। और फर्न और मॉस से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये किस पे होता है, ये बीजाणु यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के कारण इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो याद रख लेना फर्न और मॉस, ये दो तो एकदम याद ही रखना आप लोग को, बाकी भी याद रख लेना, कभी भी पूछ सकता है। फिर आता है कली के द्वारा यानी कि बडिंग के द्वारा, जैसे हाइड्रा का भी एग्जांपल दिए ना, दोनों में होता है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, दोनों में होता है। तो बडिंग क्या किया जाता है कि मान लो कि एक हाइड्रा है, हम हाइड्रा का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक हाइड्रा है, अब यहाँ से एक बड निकल गया, ठीक है। अब बड निकलने के बाद ये बड टूट गया और ये अलग हो गया, अब ये अपने आप में एक नया हाइड्रा बना लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है बडिंग, ठीक है। कहीं भी शरीर के कहीं भी से एक बड निकल गया और वो एक नया हाइड्रा बना लिया, ठीक है। या फिर इसका एग्जांपल दे दो, ईस्ट हाइड्रा और कुछ स्पॉन्जेस जो होता है उसमें पाया जाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो होता है साके जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या होता है कि बीज के अलावा जो बीज होता है, ठीक है, बीज के अलावा पौधे के किसी भी पार्ट से, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, किसी भी पार्ट से अगर नया पौधा जन्म ले लेता है तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। जैसे कि पौधे में वनस्पतिक भागों से पौधा को बनना, जो भी बताएं, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचर खुद से बनाता है, और एक होता है इंसानों के द्वारा कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर के द्वारा जो बनाया जाता है। जैसे कि आलू, ये रहा आलू में देखना इस तरह कुछ गड्ढे टाइप का होता है, इसको बोला जाता है आलू का आँख, ठीक है। और यहीं से एक नया प्लांट बना लेते हैं। देखो आलू अपने आप में एक तना है, ठीक है। अब यहाँ से ही एक नया पौधा, देखना आलू को कुछ दिन रख देना तो ये सब देखना हरा हरा निकलने लगेगा इस सबसे, तो यही नया बनाता है, यानी कि ये तना है, तना से एक नया पौधा बनने लगा। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और ये नेचुरल वेजिटेटिव हो गया। इसी तरह से गन्ना में आप लोग देखे होंगे, अदरक में देखे होंगे। जड़ की बात करें तो शकरकंद हो गया, डेहलिया हो गया, जड़ से नया पौधा निकलने लगता है। पत्तियों से, ये जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पत्थर चट्टा, आप लोग देखे होंगे कि पत्थर चट्टा का जो इस तरह से उसका पत्तियाँ होता है ना, इस तरह से होता है। तो अब ये जो इस तरह से जो यहाँ पे गैप कटा सा होता है, यहाँ से एक नया प्लांट बनने लगता है। पत्थर चट्टा का आपको पौधा निकाल के लाने की कहीं से जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका एक पत्ती तोड़ के लिया और रख दो कहीं पे मिट्टी में, ये अपने आप से कई सारे पौधा एक साथ जन्म दे देगा, जितना इसका कटिंग होगा सब में, ठीक है। तो ये हो जाता है पत्तियों से बता दिए, जड़ से बता दिए और तना से भी बता दिए, तीनों के एग्जाम्पल देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए कृत्रिम साके जनन, जो इंसानों के द्वारा किया जाता है। कटिंग, गुलाब का पौधा है, जैसे कि मान ली मेरे घर में रेड गुलाब है, येलो गुलाब कहीं पे देखे तो उसका एक हम टहनी को काट के ले आए और लगा दिए, तो इसको बोलते हैं कटिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये कटिंग हो गया। फिर लेयरिंग, चमेली जो होता है उसमें लेयरिंग किया जाता है। फिर होता है क्राफ्टिंग, आप लोग आमतौर पे क्राफ्टिंग तो नाम सुने, जिसको कलमी कहा जाता है। आम का एक इस तरह से ब्रांच है, ब्रांच को हम लोग छील देते हैं और वहाँ पे प्लास्टिक कुछ देके प्लास्टिक और बांध देते हैं, तो यहाँ से एक नया जड़ निकलने लगता है, फिर एक नया आम का पौधा बन गया। अब इसको फिर हम लोग यहाँ से हटा के दूसरी जगह प्लांट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्राफ्टिंग का। फिर एक होता है टिश्यू कल्चर, ये जैसे कि आमतौर पे केले और आर्किड में पाया जाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। और साके प्रजनन के जो लाभ होता है वो कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। ये शीघ्र प्रजनन होता है, तुरंत हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। समान गुण वाले संतति पा जाएगा। अब कोई बहुत बड़ा आम का पौधा है जिसमें बहुत बड़ा आम लगता है, गुठली एकदम छोटा सा रहता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्राफ्टिंग कर देंगे और कई सारे पौधा बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से बीज रहित पौधा, और इसमें बीज का कोई जरूरत नहीं, बीज रहेगा होता है ना, बीज डालो तभी पौधा निकलेगा, इसमें बीज का कोई जरूरत नहीं। एक आम का प्लांट है, इसमें हजारों हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका बीज का कोई लेना देना नहीं। इसका हानि क्या होता है, अनुवांशिक विविधता में अभाव आ जाता है, क्योंकि इसमें गैमेट का मिलता नहीं, ना तो नर गैमेट रहता है ना ही फीमेल गैमेट रहता है। चलिए नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं नर और मादा युग्मों का संलयन होता है, स्पर्म और जो ओवरी होता है ओव्यूम उसका मिलना होता है, ठीक है। तो नर गैमेट, या लेकिन यहाँ प्लांट में हम लोग गैमेट पढ़ते हैं, गैमेट के थ्रू रखते हैं, ठीक है। यहाँ स्पर्म नहीं निकलता, तो गैमेट, तो नर गैमेट होगा जो कि नर प्लांट से निकलेगा, और मादा गैमेट जो फीमेल प्लांट में होगा, ठीक है, फीमेल पुष्प के भाग से होता है। तो संतति के अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि इसमें दोनों गैमेट मिल रहा है, नर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मिल रहा है, इसलिए संतति में अनुवांशिक विविधता पाई जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पुष्प में। पुष्प पौधे का लैंगिक जनन अंग है। पुष्प के भाग, अब यहाँ जो है ना मेन, यहाँ से आप लोग को दिक्कत होता है, यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाएं यहाँ तक एकदम आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन यहाँ से शुरू हो जाता है दिक्कत पुष्प के भाग से। देखिए
पुष्प में मेनली 4 पार्ट होता है। क्या क्या होता है याद रखिएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये 4 पार्ट आप लोग को याद रख लीजिए एकदम। देखिए हम बोलेंगे ना इंग्लिश में याद रखिए, ईजी पड़ेगा आप लोग को। ऐसे हिंदी में भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश ईजी पड़ता है थोड़ा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसी का अगर हिंदी में बोलेंगे तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और अंडप या फिर स्त्री केसर जिसको बोला जाता है। ठीक है, आप लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको, कैलिक्स को। कैलिक्स क्या है, आप लोग गुलाब का फूल देखे होंगे। ठीक है, जब ये कली अवस्था में रहता है, इस तरह से कली अवस्था में रहता है इस तरह से, तो ये देखिए हरा पूरा दिखता है, हरा हरा ढका हुआ रहेगा। और कहीं कहीं से जब वो फटता है थोड़ा सा तो रेड रेड उसका पंखुड़ी दिखता है। तो ये जो हरा वाला दिखा हुआ रहता है, अब जब यही गुलाब का जो ये है फूल है, ये जब पूरी तरह से खिल जाएगा तो किस तरह दिखता है, इस तरह से दिखेगा। कुछ बना देते थोड़ा सा, ये रहा गुलाब का फूल, इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ से ये जो हरा हो रहा, ये जो रेड वाला पोर्शन यहाँ तो निकल के आ गया, और ये जो हरा वाला जो ढका हुआ रहता है वो वाला पोर्शन इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से इस और यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये गुलाब का एक पौधा फ्लावर बन गया। अब देखो ये जो हरा हरा जो पोर्शन है, हम थोड़ा इसका ग्रीन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो हरा वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको पूरा बंच को बोला जाता है कैलिक्स, जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इसको बोला जाता है कैलिक्स। ठीक है, और इसका अगर एक कोई जिसके इसको एक कोई किसी को निकाल देते हैं, एक ये वाला, तो इसको बोला जाता है, ये कैलिक्स हो गया, इसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, पूरा का पूरा अगर सबको हम लोग काउंट कर देंगे सबको, तो उसको बोला जाता है कैलिक्स। और अगर हम लोग सिर्फ एक पंखुड़िया को निकाल देते हैं यहाँ से हरा वाला को, तो इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा बोलते हैं, सेपल बोला जाता है, सेपल। ठीक है, ये सब लिखे हैं आप लोग देख लीजिएगा, सेपल बोला। यूनिट को सेपल बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये जो है ना अनएसेंशियल होता है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, ये क्या करता है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, और इसी तरह से आ जाता है कोरोला, दलपुंज की बात करते हैं। तो ये जो रेड रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, गुलाब में ये जो रेड रेड कलर का देख रहे हैं, यहाँ जो पंखुड़िया जो होता है, जिसको हम लोग गुलाब का पंखुड़िया बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा का बंच को बोला जाता है कोरोला, ये पूरा बंच को बोलते हैं हम लोग कोरोला या फिर दलपुंज। ठीक है, पूरा बंच को बोलते हैं। और अगर एक को निकाल देंगे, एक अगर हम पंखुड़ी को निकाल देते खींच के रेड वाला, इस तरह से एक पंखुड़ी को निकाल देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे सेपल, इसको बोलते हैं पेटल। ठीक है, इसको बोला जाता है पेटल। समझ में आ गया, सेपल पेटल क्या होता है, कैलिक्स कोरोला क्या है, समझ में आ गया। और ये दोनों ही जो होता है ना, ये अनएसेंशियल होता है। फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अनएसेंशियल का काम करता है। यानी कि ये जो होता है ये सिर्फ अट्रैक्शन और सुगंध का काम करता है, कीड़ों को अट्रैक्शन करता है। ठीक है, परागन के लिए कीड़ों को अट्रैक्शन करता है क्योंकि कलरफुल रहता है। और ये जो हरा वाला पोर्शन रहता है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसमें अट्रैक्शन और प्रोटेक्शन का खाली काम करता है ये दोनों। ठीक है, और ये होता है अनएसेंशियल होता पार्ट होता है। उसके बाद जो मेन होता है जो कि भाग लेता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, वो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब देख लो, ये रहा पुष्प, हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा थोड़ा छोटा बनाते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा आप लोग, ये रहा फ्लावर। ठीक है, थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन नहीं बनाते ताकि समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं नया कलर। ठीक है, ठीक, देखिए ये वाला जो है इसको ब्लू से थोड़ा कर देते हैं, ये वाला। ठीक अब जरा देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, हम लोग तो जान गए, ये दोनों के बारे में बता दिए। कोरोला का ये सब पूरा कोरोला होता है, रेड रेड जो दिखाया गया है। अब मेन होता है जो एंड्रोसियम, ये जो मेल वाला पोर्शन होता है ना, मेल पोर्शन बहुत सारा होता है। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया मेल पोर्शन। इसको बोला जाता है, पूरा को एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक है, एंड्रोसियम बोला जाता है। और इस पर जो ये इस तरह से होता है, ये एक पार्ट हम बना दे रहे हैं इसका। ठीक है, ये इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है और इस तरह से रहता है। एक्चुअली में इस तरह से दिखता है ये वाला जो मेल वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला, इसको ये पूरा को बोला जाता है एंड्रोसियम। और इसका 2 पार्ट से बना होता है। एंड्रोसियम जो होता है 2 पार्ट से बना होता है। एक तो होता है, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है एंथर, जहाँ पे गैमेट बनता है, मेल गैमेट यहीं पे बनता है एंथर में ही। ठीक है, मेल गैमेट यहीं पे बनता है एंथर में, इसको बोला जाता है एंथर। और ये जो डंठी टाइप का रहता है उसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, इस तरह से एंथर बहुत सारा होता है, एंडोसियम जो होता है ना ये बहुत सारा होता है। और गाइनोसियम जो होता है ये वाला फीमेल वाला पोर्शन है, फीमेल वाला पोर्शन को थोड़ा देख लो यहाँ पे, इस तरह से रहता है। फीमेल वाला जो पोर्शन होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एंडोसियम इसको बोला जाता है, एक बोला जाता है स्टिग्मा, इसको बोला जाता है स्टिग्मा, इसको बोला जाता है स्टाइल और इसको बोला जाता है ओवरी। किसी को लिखने की जरूरत नहीं, सब हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे में टोटल मिल जाएगा आपको, नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग को लिखने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो बच्चा लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में बनता है क्या, ओव्यूम, यानी कि फीमेल गैमेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या होता है पुष्प का, चारों पार्ट समझ में आ गया अच्छे से।
ठीक है। और यही से जो मेल गैमेट होता है यहाँ से निकल के जब ये फीमेल वाला पोर्शन में यहाँ पे आता है, स्टिग्मा तक आता है, इसी को बोला जाता है कि पोलिनेशन। यहाँ से निकल के यहाँ तक आना, इसको बोला जाता है पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं बोला जाता है। इस प्रोसेस को जब जो मेल गैमेट है ये यहाँ एंथर से निकल के जब यहाँ पे इस स्टिग्मा तक आता है, इसको बोला जाता है क्या, पोलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यहाँ ओवरी में होगा, यहाँ पे, क्योंकि फीमेल गैमेट तो यहाँ पे है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब मिलेगा तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ओवरी में, और पोलिनेशन का प्रोसेस होता है कहाँ पे, यहाँ पे स्टिग्मा में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये पूरा समझ में आप लोग आ गया होगा। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सब पार्ट को क्या बोलते हैं, ये आप लोग को बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाह्य चक्र, यानी कि वही बोले जो नॉन एसेंशियल जो होता है कौन कौन सा होता है, एक तो हो गया कैलिक्स हो गया और कोरोला हो गया। यूनिट को इसको बोलते हैं सेपल, इसका यूनिट को बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये हरे रंग का होता है, ये रंगीन होता है। रंगीन किस लिए होता है, अट्रैक्शन करने के लिए होता है कीड़ों को, और ये हरा होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जब कली अवस्था में रहता है जिसको प्रोटेक्शन करता है, किससे, एटमॉस्फेरिक जो होता है, जो भी धूल कण होता है इससे करता है, कीड़ा मकोड़ा से करता है, धूप से करता है, सबसे इसको प्रोटेक्शन करता है। चलिए आवश्यक चक्र, एसेंशियल चक्र जो होता है, यानी एसेंशियल होल से होता है, ये कौन कौन सा होता है, एंडोसियम और गाइनोसियम होता है, दोनों को बता दिए। नर जनन भाग होता है, इसमें दो होता है, एक होता है क्यों कौन सा, एंथर होता है, और एक फिलामेंट होता है, यानी कि परागकोश और तंतु होता है इसमें। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आता है, मादा जनन अंग में इसमें होता है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों को याद रख लीजिए। नेक्स्ट हो गया पुष्प के प्रकार। अब पुष्प भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी पुष्प, और होता है द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी फ्लावर में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही होगा, या तो मेल पूरा होगा, मेल वाला पोर्शन होगा, या तो फिर पूरा पूरा फीमेल वाला पोर्शन होगा, यानी कि एंथर होगा, या फिर यानी कि एंडोस्पर्म होगा, या आपकी जगह या तो एंथर होगा या फिर गाइनोसियम होगा। ठीक है, एंडोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा। ठीक है, यानी कि मेल वाला सिर्फ पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल वाला पार्ट होगा, दोनों नहीं होता है, इसीलिए ये यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाता है। यानी ठीक है, फूल में भी या तो नर होगा या फिर मादा होगा। इसका उदाहरण और इसको मेन जो है ना, ये उदाहरण याद रखिए। ठीक है, ये क्या हो गया, पपीता हो गया। पूछा जाता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन सा है, तो या फिर प्लांट कौन सा है, तो पपीता हो गया, मक्का हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया और नारियल हो गया। ये सब याद रख लीजिएगा, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा एग्जाम्पल पूछा ही गया है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आप लोग को याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट है द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों ही होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, पोर्शन भी होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया गुलाब हो गया, गुड़हल, हिबिस्कस हो गया, सरसों, लिली, टमाटर, मटर, ठीक है, सूरजमुखी इसमें मेन शामिल होता है। तो ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, इसमें दोनों वाला होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग पोलिनेशन। अभी पोलिनेशन के बारे में समझा दिए, जब एंथर से परागकण निकल के स्टिग्मा तक आता है उसी को बोला जाता है कौन सा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसको अब इसका परागन के प्रकार होता है, कई सारे परागन होता है। आत्म परागन अगर खुद से कर लिया, खुद से कौन करेगा, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाया जाएगा उसमें खुद से परागन हो जाएगा। एक ही पुष्प में होता है ये। उदाहरण इसका ले लो, अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, फलिया में मटर, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सब्जियों में ले लो टमाटर, आलू, बैंगन, गोभी, प्याज, मिर्च, ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा। मेनली इसका जो ना एग्जाम्पल से पूछा जाता है। पर परागन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, एक कोई पौधा है उस पर सिर्फ मेल वाला लगा हुआ है, एक कोई पौधा है जिसमें सिर्फ फीमेल का पोर्शन है, तो ये इस पौधा से मेल वाला पोर्शन से फीमेल वाला पोर्शन में आता है, यानी एक पौधा से दूसरा पौधा में जब हो जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ये ठीक है, 2 अलग अलग पौधे होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, पशु हो जाएगा। ठीक है, चलिए निषेचन। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोग बताए थे कि जब यहाँ तक आता है क्या, एंथर से, इस तरह जो एंथर हो गया, एंथर से जब मेल गैमेट निकल के यहाँ फीमेल यहाँ तक आता है, इसको बोला जाता है क्या, पोलिनेशन। अब जब यहाँ से फिर स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुँचता है, ठीक है, ओवरी तक पहुँचता है, अब यहाँ पे आके के फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो ये जो आया गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिला, तो इससे बनता है बीज, याद रखना, इससे बनता है बीज जो मिलता है, और ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है इससे बनता है फल। ठीक है, तो इससे बन गया बीज, इससे बन गया फल, जो ट्रू फ्रूट होता है। ऐसे तो फल्स भी होता है जो कि ओवरी के अलावा भी किसी और पार्ट से भी बनता है, इसके अलावा भी। ठीक है, तो हम लोग मेन अभी ट्रू फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे बन गया जो मिला, इससे बन गया बीज, इससे बन गया फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, द्विगुणी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। केवल ये जो होता है ना, एक द्विगुणी फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ये एंजियोस्पर्म पौधों में होता है, सिर्फ उच्च कोटि का पौधा जो होता है, जिसमें फल होता है, प्रॉपर फल लगता है, प्रॉपर सीड बनता है। ठीक है, और सीड में कोट भी होता है, इसमें अंदर में जो कवर चढ़ा हुआ होता है कोट भी होता है,
ठीक है। और इसमें लेयर भी होता है, यूनी लेयर या बाई लेयर भी होता है, ये सब होता है जिसमें उसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो हम इसको पूरा अच्छे से समझा देंगे आप लोग को। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में सिर्फ ये होता है, इसमें दो संलयन होता है, एक अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तो जायगोट बना लेता है, ये तो आप लोग को सबको पता होगा। और एक दूसरा होता है, क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म बनता है, जो अभी बताए थे ना कि छोटा छोटा सीड जैसा स्ट्रक्चर होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर यहाँ से अंकुरित होकर के नया प्लांट बना लेता है। ठीक है। इसमें होता है ध्रुव या नाभिक और प्लस शुक्राणु मिलता है, तो इसमें क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। ठीक है। अब ये ध्रुव या नाभिक क्या होता है इसको देख लेते हैं, और एंडोस्पर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पे बताया। देखिए, एंडोस्पर्म दोहरे निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से बनता है, जहाँ परागन यानी कि पोलन से निकला एक नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट भ्रूण थैली इम्ब्रियो में दो ध्रुव केंद्रों यानी कि जो दो ध्रुव पोलर होता है के साथ मिलकर एक त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड केंद्रक बनाता है, जो आगे चलकर भ्रूण पोष यानी कि उत्तक यानी कि इंडोस्पर्म टिश्यू में विकसित हो जाता है, और भ्रूण जो इम्ब्रियो होता है को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन देता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो कौन कौन होता है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, नारियल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार अपने से अच्छा से पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है बीज, सीड। निषेचन के बाद अंडाणु बीज बनाता है। हम लोग बोले निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है वो अंडाणु, ठीक है, अंडाणु बनाता है कौन, जिसको हम लोग एग बोलते हैं। अंडाणु बनाता है कौन, बीज बनाता है। ठीक है। और ये जो ओवरी होता है, ओवरी क्या बनाता है, ये फल बनाता है, अभी बता दिए थे। ठीक है, बीज के भाग। चलिए बीज के पार्ट पढ़ते हैं। बीज के मेनली जो होता है ना, यहाँ पे देख लो सबसे पहले, यह बीज की सबसे अच्छा बीज का कोट है ना, बीज का भाग नहीं, बीज कोट है, बीज का कोट। यह बीज के जो बाहर एक बीज रहा, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं ना, जो चावल भात बना के, तो ये जो चावल हो गया, इस चावल के अंदर में देखना धान का एक कवर लगा हुआ रहता है, इसी को बोला जाता है बीज कोट। गेहूं में भी मिलता है आपको, हर बीज में मिलेगा आपको। ठीक है, बीज कोट बोला मिलता है। बहुत सारे बीज में नहीं होता, जो जिम्नोस्पर्म में आता है बीज कोट नहीं पाया जाता, लेकिन हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं। यह बीज की सबसे बाहरी परत होती है जो उसे यांत्रिक क्षति, सूखना या कीटों से बचाता है। इस पर दो परत होता है, ये वाला जो होता है ना, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है। या इस पे दो परतें होते हैं, मोटी और जो मोटी बाहरी परत जो होता है, बाहरी परत मोटा होता है और इसको बोला जाता है टेस्टा। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है टेस्टा। और जो भीतर वाला परत होता है वो होता है पतली होता है, इसको बोला जाता है टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन, बाहरी परत को टेस्टा बोला जाता है जो मोटी होता है, और भीतरी परत को टेगमेन कहा जाता है जो पतली होता है। ठीक है, कोट के दो पार्ट होता है, ये पीसीएस में पूछा गया है, एग्जाम में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें माइक्रोपाइल्स। अब जो बीज होता है इसमें माइक्रोपाइल्स, देखो जैसे कि चना, सिंपल से एक बीज कर लेते हैं एग्जांपल, चना। अब चना को हम बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चना इस तरह से दिखता है, इस तरह से रहता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया चना। अब चना में देखना यहाँ पे एक छिद्र होगा, ठीक है, एक छिद्र होगा जहाँ से पानी अंदर जाता है। चना को हम लोग फूलने देते हैं तो पानी यहीं से अंदर जाता है, फूल जाता है, फिर हम लोग सवेरे खाते हैं। तो ये हो गया चना। और एक चीज़ होता है, चना का कहीं पे एक जगह होता है जहाँ से चना यहाँ पे ये वाला जो इस तरह से निकला होता है सांप जैसा, ये वाला पोर्शन से चना जो होता है, वो चना जैसे हम लोग खाते हैं ना चना वाला, तो उस पर जो सीड का कवर होता है उसके ऊपर में ये इस तरह से फल से लगा हुआ होता है। सिंपल से ये बात बोलो ना कि फल से जो लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, जैसे आम का गुठली जहाँ से फल से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, उस पोर्शन को बोला जाता है हीलियम। ठीक है, जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है फल से उसको बोला जाता है हीलियम। और जहाँ से पानी घुसता है अंदर एक माइक्रो छिद्र रहता है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, जहाँ छिद्र से पानी घुसता है। ये दोनों याद रख लेना, आप लोग के लिए नया होगा लेकिन इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भ्रूण, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो क्या करता है, इम्ब्रियो क्या, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। इम्ब्रियो हम इंसानों में सबसे पहले देखते हैं तो आप लोग प्लांट में समझ में आ जाएगा। इम्ब्रियो वो पार्ट होता है जब ब्लास्टुला के बाद जो बनता है। ठीक है, ब्लास्टुला ऑलरेडी बता चुके हैं, सबसे पहले जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आया, फर्टिलाइज किया, जायगोट बनाया, यानी कि यूनिसेलुलर, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है एक सेल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ये यूनिसेलुलर, ये हो गया जायगोट। अब यही जायगोट जब धीरे धीरे बहुत सारा यहीं पे एक ही इसी में बहुत सारा छोटा छोटा सेल बनाने लगेगा, इसी को बोला जाता है ब्लास्टुला लेयर, ब्लास्टुला। ठीक है, स्टेज। हर एक सेल इतना पावरफुल होता है कि अपना एक नया ऑर्गन बना सकता है, ठीक है, एक नया जीव बना सकता है। अब यहीं से इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो जीव बनना, जिसमें क्या होता है जीव का, जैसे इंसान है तो हाथ पैर, उसका सर हो गया, आँख कान नाक, ठीक है, पूरा बनना शुरू होता है। यानी कि हम अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, पूरा शरीर का भाग बनना शुरू हो जाता है, सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस स्टेज को बोला जाता है भ्रूण। ठीक है, उस चीज़ को बोला जाता है भ्रूण, इम्ब्रियो। आप लोग को समझ में अब यहाँ पे आ गया, इम्ब्रियो किसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है इम्ब्रियो। अब इसी को अब हम ले लेते हैं प्लांट में, जो प्लांट में बीज के अंदर में छोटा पौधा जब बनने लगता है उसी को बोला जाता है क्या, इम्ब्रियो बोला जाता है प्लांट में, जो अंकुरित होकर नया पौधा बना देता है बाद में। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, तो रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है और एक कोटिलीडन होता है।
ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। मूलांकुर क्या होता है? मूलांकुर से जड़ बनता है, सबसे पहले जड़ ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोई बीज है तो सबसे पहले यहाँ से निकलेगा और यहाँ से सबसे पहले ये जड़ वाला पोर्शन बनाता है, फिर यहाँ से निकल के ये इसमें पत्तियाँ लगता है, फल फूल अपना लगना शुरू होता है। तो जो ये वाला जो पार्ट होता है सबसे पहले मूलांकुर, ठीक है। ये 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट में जो मूलांकुर से क्या बनता है? जड़ विकसित होता है। प्रांकुर यानी कि प्लीम्यूल से क्या बनता है? ये ऊपर वाला पोर्शन, तना, पत्तियाँ, ये सब बनने लगता है। और बीजपत्र इसके अंदर में रहता है, जो कि भ्रूणपोष यानी कि इम्ब्रियो जब छोटा स्टेज में रहता है, जब बच्चा ये प्लांट जब छोटा रहता है तो उसको भ्रूणपोष से ही भोजन दिया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कोटिलीडन, बीजपत्र। मतलब भ्रूणपोष को भोजन देता है कौन? बीजपत्र या फिर कोटिलीडन। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया। एक इसका तीसरा पार्ट भी होता है, यही चीज़ होता है कोटिलीडन या फिर इंडोस्पर्म, ठीक है। जब कोटिलीडन, इसको लिखने का ये मतलब है कि जो भ्रूण होता है इसको खाना पोषण देता है, ठीक है, जिसमें स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। कई इसमें देखा जाता है कि कोटिलीडन जो होता है ये क्या होता है ना, पूरी तरह से सूख जाता है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन में खाना कौन देगा? इम्ब्रियो को। इस कंडीशन में खाना देता है इम्ब्रियो को कौन? इंडोस्पर्म देता है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। और इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है जहाँ से खाना दिया जाता है वो हो गया दाल। दालों में इंडोस्पर्म से ही उसको फूड दिया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट जो है वो कि बीज का कार्य क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, प्रसार यानी कि प्रजनन में हेल्प करता है, मदद करता है कि ऐसे से प्रजनन ही होता है, ठीक है। और उसके बाद नया पौधा बनाता है। ये इसका बीज का कार्य होता है 3। अब आ जाते हैं फ्रूट में। फल अंडाशय से बनता है, आप लोग को पता है, अभी हम बता दिए। फल के प्रकार, एक होता है ट्रू फ्रूट जो कि अंडाशय से बनता है, उसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट। जैसे कि हो गया अंगूर, हो गया आम, हो गया नारियल, हो गया मक्का, हो गया तरबूज, हो गया। एक होता है असत्य फल जो अंडाशय के अलावा, ठीक है, ओवरी के अलावा किसी ओवरी के साथ साथ किसी और भी पार्ट इसमें इंक्लूड रहता है, उसको बोला जाता है कौन सा? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जिसमें एप्पल हो जाता है, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत में आता है। चलिए अब आ जाते हैं बीज प्रसार। अब ये लास्ट पोर्शन है, यहाँ से थियोरी खत्म हो जाएगा। बीज का प्रसार, बीज का फैलाव क्यों होता है? फैलाव होता क्यों है? एक कोई प्लांट है, इसको क्या जरूरत पड़ा कि बीज को हमको कहीं दूर तक ले जाना? इसलिए कि अगर मान लीजिए एक प्लांट है, अब यहीं पे बहुत सारा बीज गिर गया यहीं पे, तो बहुत सारा प्लांट यहीं पे होने लगेगा। अब क्या होगा कि यहाँ का जो उर्वरकता है खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी अगर एटमॉस्फेरिक डिजास्टर होता है, आंधी तूफान या फिर कोई भी सुनामी में आता है, तो ये पूरा का पूरा इसका वंश ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक ही जगह मिलेगा, सबको खत्म कर दिया, आग लग गया तो सब खत्म एक ही बार में। इसी कारण से होता है ना, इसका कई सारा इसी कारण से होता है कि बीज को फैलाया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है एक जगह से दूसरे। अभी एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पे, यहाँ से अब बीज किसी के थ्रू भी, चिड़िया उड़िया किसी के थ्रू बीज को यहाँ तक ले गया, जानवर चिड़िया किसी के थ्रू, यानी कि 100 मीटर की दूरी पे ले गया। अब फिर इस तरह से और 100 मीटर की दूरी और 100 मीटर की दूरी गया। इस तरह चलते चलते ये लाखों किलोमीटर तक इसका बीज फैल जाता है और ये इसका पौधा चारों तरफ हो जाएगा। इसमें से आपको इसको क्या अच्छा सुरक्षा भी मिलता है, अच्छा प्रोटेक्शन, ये इसका उर्वरकता भी खत्म नहीं होता, इसका जो वंश होता है ये आगे तक चलते रहता है, ठीक है। कई सारा रीजन होता है, इस कारण से हम लोग सीड डिस्पर्स करता है। अगर आ जाएगा आप लोग को एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कौन सा नहीं होगा तो आप लोग उसको छाट सकते हैं आराम से। इसका माध्यम क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक से पूछा गया है, ठीक है। हवा के द्वारा जो परागण होता है उसको बोला जाता है एनिमोफिली। और ये होता किसका एग्जाम्पल है? मक्का हो गया, वीट गेहूँ हो गया, धान हो गया, कपास हो गया, डेंडिलियन हो गया, ठीक है, मेपल हो गया। ये होता क्यों है? क्योंकि देखना, एक कई बार आप लोग कहीं पर रहोगे बाहर में तो एक इस तरह से सौंप की तरह रहता है और उसके चारों ओर इस तरह से व्हाइट डंड पूरा धागा नुमा इस तरह से लगा हुआ रहता है और ये उड़ते रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो ये हवा के द्वारा किसमें होगा? जिसमें पंख लगा रहेगा, यानी कि पंख लगा के स्ट्रक्चर रहेगा, वही उड़ उड़ के जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा जो हल्का रहेगा, ठीक है। तो ये हवा के द्वारा होता है, इसको बोला जाता है एनिमोफिली। जो जल के द्वारा होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? जो बेलिसनेरिया, हाइड्रिला, नारियल और जो मैंग्रोव प्लांट होता है, ये सब में होता है ये, ठीक है। उसके बाद कीड़ों के द्वारा जो होता है परागण, उसको बोला जाता है इंटेमोफिली। ये याद रख लेना है, कीड़ों के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो इंटेमोफिली। ये होता है सरसों, सूरजमुखी, गुलाब, इन सब में होता है। चलिए, पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको बोला जाता है ओरिंथोफिली। ये हो जाएगा जैसे कि सेमल, कोरल ट्री। फिर चमगादड़ के द्वारा, ये बहुत बार पूछा गया चमगादड़ वाला, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है इसको बोला जाता है कायरोप्टेरोफिली, ठीक है, कायरोप्टेरोफिली। ये इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया केला हो गया, महुआ हो गया। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइएगा, महुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, हम जो सर्च किए तो आप लोग को इंग्लिश में नाम यहाँ पे देने के लिए इस पर महुआ का महुआ ही लिखा था। महुआ का इंग्लिश भी महुआ ही होता है। अगर किसी को पता है अगर इंग्लिश इसका तो आप लोग जरूर बताना। जानवरों के द्वारा जो होता है उसको बोला जाता है जूफिली। अच्छा, जूफिली जो होता है ना, जितना चमगादड़ के द्वारा जो हुआ, पक्षियों के द्वारा जो हो गया, ये सब जानवरों के द्वारा जो जितना भी एग्जाम्पल है ना वो सब दे सकते हैं। ये जानवर के द्वारा ही फैलाया गया जूफिली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जानवर के द्वारा जो फैलाया जाता है, परागण किया जाता है, उसको बोला जाता है जूफिली। इसमें अमरूद हो गया, जंगली चेरी हो गया, ओक हो गया, ये सब चीज़ें। मनुष्यों के द्वारा होता है
इसको बोला जाता है कृत्रिम परागण, और ये संकरण जो हाइब्रिड किया जाता है ये होता है मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू में। अब इसका एक एमसीक्यू देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ क्या है आप लोग को पता होगा। देखिए हम आंसर साथ में ही लेके चले हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग को एग्जाम सर पे है, और फिर से अगर आप लोग कोई नहीं मिला तो गूगल में खोजने जाइएगा तो आप लोग को वेस्ट होगा टाइम। इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं, आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो ये है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पौधों में अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य लाभ क्या है? तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका मुख्य लाभ ये है कि ये शीघ्र प्रजनन यानी कि रैपिड रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, असेक्सुअल में क्या होता है, फ्रेगमेंट हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ठीक है, उसका मुकुलन हो गया, ये सब बडिंग हो गया, ये सब जो है इसी से होता है और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वनस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का उदाहरण कौन सा है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम अभी बताए थे, आलू से एक नया, देखो बीज के द्वारा होगा ना, मटर सरसों तो होगा नहीं, आलू के द्वारा जो बन जाता है, आलू के जो आँख होता है उससे नया नया प्लांट निकलने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलू द्वारा नया पौधा बनाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आलू में नए पौधा किस भाग से विकसित होता है? तो आलू अपने आप में क्या है, तना है, और तना के आँख जो होता है, आलू के आँख जिसको बोलते हैं आई, से नया प्लांट निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में जनन कहाँ से होता है? आप लोग को बताए थे ब्रायोफिल्म जो पत्तियाँ, पत्थरचट्टा जिसको बोलते हैं, तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों के मार्जिन से नया प्लांट निकल आता है। वनस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक लाभ कौन सा है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक लाभ कौन सा है? तो अधिक अनुवांशिक विविधता पाया जाता है, हाई जेनेटिक वेजिटेटिव वेरिएशन इसमें होता है। ठीक है, नहीं है, वही तो हम भी बोल रहे थे वेजिटेटिव इसमें होगा कैसे, ये नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए इसको जरा समझिए, हम भी थोड़ा सा यहाँ पे नहीं को नहीं देखे थे। समान गुण, एक जैसा गुण होगा, क्योंकि जो पेरेंट रहता है उसी तरह हो जाता है, शीघ्र उत्पादन होगा, जल्दी जल्दी होगा, कई सारे एक ही पत्ता से 10-15 निकल जाएगा प्लांट, बीज रहित पौधा, बिना बीज का होता है ये। ठीक है, ये अनुवांशिक विविधता जो होता है ना, ये जब मेल और फीमेल गैमेट बनता है, मिलता है, तब जाके होता है अनुवांशिक विविधता। ये इसका नहीं यहाँ पे पूछा गया, लाभ नहीं है, तो इसका ये लाभ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, पुष्प फ्लावर जो होता है पौधों का कौन सा अंग होता है? तो ये जो होता है ना, जनन अंग होता है, यहीं से तो जनन स्टार्ट होता है, ये होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का नर भाग यानी नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो फूल का जो नर होता है उसको स्टेमेन कहा जाता है। देखिए पिस्टल जो फीमेल का कहा जाता है, स्टेमेन ये हम नहीं बताए थे, स्टेमेन जो होता है नर वाला भाग, जैसे कि ये दो होता है ना, एंथर होता है और फिलामेंट होता है, इस पूरा को एंडोसियम भी कहते हैं और पूरा को स्टेमेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब मिलकर जो बनता है स्टेमेन भी कहा जाता है, जैसे मेल वाला में पिस्टल कहा जाता है या फिर गाइनोजियम भी कहा जाता है। चलिए अगला पोर्शन, अगला है कि पुंकेसर यानी कि स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, वो कौन कौन सा होता है? एक होता है एंथर होता है और एक होता है फिलामेंट होता है। ठीक है, तो एंथर होता है और फिलामेंट होता है, यानी कि परागकोश और तंतु होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का होता है। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? तो पोलन ग्रेन परागकण कहाँ पे बनेगा? परागकण बनता है मेल वाला पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पे, और ये बनता कहाँ पे? एंथर पे बनता है, इस जगह पे हम बताए थे ऑलरेडी। ये बनेगा कहाँ पे? एंथर पे बनता है, परागकोश पे बनता है परागकण। फूल का मादा जनन अंग कहलाता है, तो फूल का जो मादा जनन अंग होता है इसको पिस्टल बोलो या फिर गाइनोजियम बोलो। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको पिस्टल बोलो या फिर गाइनोजियम बोलो, जो भी बोलो। और इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ठीक। स्त्री केसर यानी कि पिस्टल के भाग कौन कौन सा अभी बताए थे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। परागकण यानी कि पोलिनेशन की सही परिभाषा क्या है? तो पोलिनेशन जो होता है वो सही परिभाषा क्या है? तो पोलिनेशन का सही होता है कि एंथर से जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक आता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा कहाँ से? एंथर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन का उदाहरण है। सेल्फ पोलिनेशन का कौन सा उदाहरण है? तो आप लोग देख लीजिए, सेल्फ पोलिनेशन किस में हो रहा था? मटर में हो रहा था सेल्फ पोलिनेशन। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, मटर, पपीता तो यूनिसेक्सुअल होता है, खजूर भी यूनिसेक्सुअल होता है, मक्का भी यूनिसेक्सुअल होता है। सेल्फ पोलिनेशन किस में होगा? जिसमें दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होगा साथ में, उसी में होगा। और मटर में दोनों होता है, पपीता में सिर्फ एक होगा, खजूर में भी एक और मक्का में भी एक ही रहता है, या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकण यानी कि पर परागन, माफ कीजिएगा, पर परागन क्रॉस पोलिनेशन की में परागन होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसमें परागन होता है किसमें? तो एक ही फूल में हो जाएगा क्योंकि उसमें मेल और फीमेल। अच्छा, क्रॉस पूछा ना, तो क्रॉस बोला गया है तो अलग अलग प्लांट में होता है। ठीक है, अलग अलग पौधों में होता है ये, क्योंकि एक में तो मेल ही रहेगा सिर्फ,
एक में तो फीमेल 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 रहेगा, तब ना इसको क्रॉस करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है, क्रॉस हो जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन। इसमें अलग अलग पौधे के फूल में होता है। चलिए नेक्स्ट, हवा द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? जो हवा के द्वारा परागण हो जाता है उसको बोला जाता है एनिमोफिली। पानी के द्वारा हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली जो कीड़ों के द्वारा आता है, और ऑर्निथोफिली जो पक्षियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कीट परागण, यानी कि कीटों के द्वारा जो परागण होता है में फूल सामान्यतः कैसी होती है? तो फूल जो होता है ना, कीट को अट्रैक्ट करना चाहिए, और अट्रैक्ट करने के लिए उसमें सुगंध और प्लस उसका जो फ्लावर होता है वो रंगीन होना चाहिए। तो रंगीन के साथ साथ सुगंधित होना चाहिए, तभी ना अट्रैक्ट करेगा कीड़ों को। नेक्स्ट देखिए निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? जब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना ही फर्टिलाइजेशन, नर और मादा युग्मकों यानी कि गैमेट का मिलना ही क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद ही बनता है जाइगोट। फिर इसी जाइगोट को फिर क्या होता है? इंसान मतलब मिनिमल में फिर ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद पूरा अंग वहीं से डेवलप करने लगता है। चलिए नेक्स्ट, निषेचन के बाद अंडाणु क्या बनता है? तो निषेचन के बाद अंडाणु जो है ना बीज बनता है, सीड बनता है, और ओवरी जो है ना फल बनता है। बार बार बता रहे, अंडाणु जो होता है यानी कि ओव्यूल जो होता है वो बनता है सीड, और जो ओवरी जो हो जाता है ये बनता है फ्रूट। ठीक है, अंडाणु बनता है सीड, ओवरी बनता है फ्रूट। ठीक है, अब फिर ऐसा इसको समझ लो, ओव्यूल बनता है सीड, और ओवरी बनता है फ्रूट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय बनता है, तो निषेचन के बाद जो होता है ना अंडाशय क्या बन जाता है? तो अंडाशय क्या बन जाता है? ये बन जाता है फल में। बीज अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है, तो बीज का अंकुरन अगर हमको करवाना है तो इनमें से जो एटमॉस्फेरिक जो भी फैक्टर दे रखा है उसमें कौन सा नहीं होगा? पर्यावरणीय ये जो फैक्टर है उसमें कौन सा नहीं? जल आवश्यकता होती है, जल का, ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है, उपयुक्त तापमान, एक प्रॉपर टेम्परेचर में अगर आप चना को डाल दो और फ्रीजर में पानी में डाल दो, फ्रीजर में रख दो, कभी अंकुरित नहीं होगा। तो उसको एटमॉस्फेरिक एक जो टेम्परेचर होता है, जो अनुकूल टेम्परेचर वो चाहिए। ठीक है, लेकिन लाइट का कोई जरूरत नहीं है। आप चना को एक कटोरा में रख दो, पानी डाल दो और उसको एकदम अंधेरा वाला कमरा में रख दो, देखना उसमें अंकुरित हो जाएगा। उसमें लाइट का कोई जरूरत नहीं रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लाइट। प्रकाश का कोई जरूरत नहीं होता अंकुरन में। हाँ, इसके बाद जब अंकुरन के बाद जब प्लांट बनेगा तब फिर प्रकाश की जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग सबसे पहले बाहर आता है? तो हम बताए थे, तो बीज का ये रहा बीज, इसका जो सबसे पहले रेडिकल जो होता है ये सबसे पहले बाहर आता है, और प्लीम्यूल फिर बाद में यहाँ पे आके पत्तियाँ उत्तियाँ बनाता है, फल फूल बनाता है। तो ये जो रेडिकल होता है, रेडिकल वाला पोर्शन यानी कि मूलांकुर, ये होता है सबसे पहले बाहर आता है बीज से। उसके बाद आता है प्रांकुर यानी कि प्लीम्यूल। फल का मुख्य कार्य क्या है? तो फल का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है? बीज का सुरक्षा देना। फल का मुख्य कार्य यही है, बीज का प्रोटेक्ट करना। मेन पार्ट तो बीज ही होता है, इसी से तो नया पौधा बनता है। चलिए, बीज प्रसार का एक साधन है, तो बीज प्रसार का एक साधन कौन सा है ये आपको बताना है। जड़ नहीं है, मिट्टी नहीं है, प्रकाश नहीं है, वाटर। और जो वाटर के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली बोला जाता है। ठीक है, चलिए, नारियल का बीज किस माध्यम से फैलता है? तो पानी के माध्यम से जाता है, वाटर के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट है बीज प्रसार का लाभ क्या है? तो बीज प्रसार का लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा कम करना। ठीक है, एक ही जगह सब हो जाएगा, तो इसको कम करने के लिए ये बीज प्रसार। इसके अलावा भी बहुत सारा जो भी हम अभी बताए थे, एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी हो सकता है, डिजास्टर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका अपना वंश को कहीं एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक पहुंचाने का भी काम होता है। इसमें कई सारा हो सकता है, और ये जो ना एक नहीं, आप लोग को चूज करने वाला में ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो द्विलिंगी पुष्प जो है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सरसों, ककड़ी, पपीता और खरबूज में तो खजूर में तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। चलिए नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। हम इसे बहुत सारा लिख दिए लेकिन एक एक हम उठा के ले आए ताकि आप लोग को याद फिर से रह जाए। तो एक लिंगी कौन सा हो गया? तो ये हो जाएगा पपीता, मटर, सरसों और गुड़हल, ये द्विलिंगी है। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के हमको क्वेश्चन ले आए। कृत्रिम वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसका विधि कौन कौन सा होता है? बीज नहीं होता है परागण, तो इसका क्या होता है? क्राफ्टिंग होता है, कटिंग होता है, टिश्यू कल्चर होता है। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो इसका कलम हो गया, क्राफ्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेयरिंग, किसमें होता है? तो लेयरिंग हम लोग बताए थे चमेली में होता है, कटिंग होता है गुलाब में। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, केला हो गया, केला में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमेली। टिश्यू कल्चर का मुख्य लाभ क्या है? तो टिश्यू कल्चर का मुख्य लाभ क्या है? कम समय में बहुत सारा अधिक से अधिक इसमें जो होता है ना मल्टीपल रिपीट कम समय में पौधे निकाल सकते हैं हम लोग इससे। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सा हो? केला हम लोग दिए थे इसका एग्जांपल गाइस। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, सादे और नहीं है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हम लोग करके आए। ठीक है,
अब आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है, मेरा द्वारा पढ़ाया गया अगर समझ में आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आता है, या फिर नहीं तो फिर हमको किस तरह से पढ़ाना पड़ेगा हम आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ ये भी बताइएगा, और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, हम अब अपना जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहे हैं, सब वीडियो में डाल देंगे। तो आप लोग आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और आने वाले जो 9 तारीख से एग्जाम होने वाला फिर से ग्रुप डी का, तो जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम होगा तो प्लीज़ उसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग शिफ्ट वाइज कौन सा शिफ्ट में हुआ, कौन सा दिन में हुआ, ये लिख के आप लोग क्वेश्चन जितना भी याद रहेगा आप लोग डाल दीजिएगा। किसी भी मैटर नहीं कि आप लोग सिर्फ साइंस का ही, इसके अलावा करंट अफेयर्स का, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, जिसका भी मिलेगा आप लोग प्लीज़ डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग को कहीं और से खोजना नहीं पड़े, आराम से तुरंत, और आप लोग को हम जल्द से जल्द ये प्रोवाइड करवा देंगे। और इसका जो PDF है हम वहीं पे डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम में आप लोग जाके ले लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर हम उसको डाल देते हैं। चलिए वीडियो देखें, इसलिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।